जय छठी माई। छठी माता को मानने वाले तुरंत वीडियो को लाइक करें। सनातन धर्म में कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। ये माह त्योहारों से भरा होता है। 21 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद शुक्ल पक्ष की शुरुआत होते ही इसके साथ ही घर घर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। हिंदू पंचांग में तिथियों की गणना में ऊपर नीचे होने के चलते छठ मनाने में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व है। इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व नहाय खाए से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ डूबते सूर्य को और ऊषा अर्घ उगते सूर्य को अर्घ के साथ समाप्त होता है। इस दौरान व्रती 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत रखते हैं। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातों को जानते हैं। यह व्रत 25 अक्टूबर से शुरू होगा और इसका समापन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होगा। छठ पूजा हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सप्तमी तिथि तक 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। तो आइए इसकी डेट से लेकर संपूर्ण जानकारी जानते हैं। 25 अक्टूबर 2025 शनिवार को नहाय खाए। 26 अक्टूबर 2025 रविवार को खरना। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को संध्या अर्घ। 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को ऊषा अर्घ। नहाय खाए वाले दिन व्रती पवित्र नदी या घर में स्नान करके नए वस्त्र धारण करते हैं। फिर सात्विक भोजन में मुख्य रूप से लौकी भात और चने की दाल का सेवन करते हैं। इस भोजन के साथ ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को सूर्य अस्त के समय गुड़ और चावल की खीर, पूरी, फलों का प्रसाद बनाकर छठी मैया को अर्पित किया जाता है। व्रती इस प्रसाद का सेवन करके अपने दिन का व्रत खोलते हैं। खरना के प्रसाद का सेवन करने के साथ ही 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। यह छठ पूजा का सबसे मुख्य दिन है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पड़ता है। इस दिन व्रती किसी पवित्र नदी तट पर इकट्ठा होते हैं। सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना और समेत अन्य पारंपरिक प्रसाद सजाकर डूबते हुए सूर्य देव को पहला अर्घ देते हैं। छठ पूजा का समापन अंतिम दिन सप्तमी तिथि को होता है। इस दिन व्रती फिर से गंगा घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। यह सूर्य की पहली किरण की पूजा करने का प्रतीक है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके 36 घंटों का निर्जला व्रत खोलते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। 27 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम को 5:40 पर होगा और अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीप जलाएं और सूर्य का धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्यदेव को अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्या आदित्यः या ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय यह सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा या फिर ओम सूर्याय नमः 108 बार बोलें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। छठ व्रत सबसे पहले माता सीता ने किया था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अन्य मान्यताओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण
और द्रौपदी का नाम भी इस व्रत को सबसे पहले करने वालों में आता है। छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है। इनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्यदेव का पूजा अनिवार्य है। साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी सूर्य षष्ठ व्रत करने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह व्रत पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैत्री छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले व्रत को कार्तिक षष्ठी कहा जाता है। पारिवारिक सुख शांति और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व बांस से निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ पूजा की व्रत कथाओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने पहली बार सूर्यदेव की पूजा की थी और द्रौपदी ने पांडवों के राजपाट को पाने के लिए छठ का व्रत किया था। एक और कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की पुत्री को पुत्र प्राप्ति के लिए छठी मैया से वरदान दिया था। उसके बाद से यह व्रत शुरू हुआ। ये सभी कथाएं सूर्यदेव और छठी मैया के प्रति आस्था और पूजा के महत्व को दर्शाती हैं। आइए जाने छठ पर्व की मुख्य कथाएं। राजा प्रियव्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। ऋषि कश्यप द्वारा कराए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से उनकी पत्नी मालिनी को पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। दुख से राजा शमशान जाने लगे। तभी भगवान की मानस पुत्री देवसेना षष्ठी देवी ने प्रकट होकर राजा से विधि विधान से पूजा करने को कहा, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी को इस व्रत का पालन किया जाने लगा। राम सीता की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार लंका पर विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के लिए भगवान राम और माता सीता ने सूर्यदेव की पूजा की और छठ का व्रत रखा। इससे उन्हें सूर्यदेव का आशीर्वाद मिला और यही परंपरा आगे चलकर छठ पूजा के रूप में स्थापित हुई। द्रौपदी और पांडवों की कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों ने जुए में अपना राजपाट खो दिया था, तो द्रौपदी ने परिवार की सुख शांति और राजपाट पाने की मनोकामना से छठ का व्रत किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। कर्ण और सूर्यदेव की कथा। इसके अतिरिक्त दानवीर कर्ण को सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है। कर्ण नियमित रूप से सूर्यदेव को जल में अर्घ देते थे और उनकी विशेष कृपा उन पर थी। इसी सूर्य उपासना की परंपरा के साथ कारण छठ व्रत का आरंभ हुआ। ऐसा भी कहा जाता है छठी मैया को मानने वाली वीडियो को लाइक जरूर करें। बोलो छठी मैया की जय।